नमस्कार, मैं अमनदीप पिलानिया और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। खनौरी और शंभू बॉर्डर पर लगातार एक साल से ज़्यादा का समय किसानों को हो चुका था। लगातार अपनी मांगों को लेकर किसान प्रदर्शन कर रहे थे और सड़कों पर डटे हुए थे। लगातार तीसरी वार्ता के दौरान किसानों को चंडीगढ़ बुलाया गया और उसके बाद किसानों को हिरासत में लेने का काम किया और पंजाब सरकार के द्वारा किसानों के तंबू उखाड़े गए। तंबू उखाड़ने के बाद देर रात से काफ़ी संगठन चर्चाएं कर रहे हैं। कहीं ना कहीं किसानों के साथ सरकार ने धोखा देने का काम किया है। एक तरफ वार्ता के लिए बुलाते हैं, दूसरी तरफ किसानों को वहां से हटाने का काम करते हैं। बुलडोजर और जेसीबी यहां पर देखने को मिली। खासतौर पर योगी सरकार में बुलडोजर चर्चा में रहता है। अब किसानों के तंबुओं पर बुलडोजर चलने का काम किया। काफ़ी संगठन हैं, काफ़ी किसान नेता हैं, खाप पंचायतें हैं, इस कार्रवाई की कहीं ना कहीं कड़ी निंदा कर रहे हैं। इस मौके पर हमारे साथ माजरा खाप के प्रेस प्रवक्ता समुद्र फोर मौजूद है। समुद्र फोर से जानते हैं जो ये घटना घटी है, पंजाब सरकार के द्वारा किसानों को हटाया गया है, किस प्रकार खाप का नजरिया है। समुद्र जी, लगातार किसान अपनी मांगों को लेकर बॉर्डरों पर बैठे हुए थे, धरना प्रदर्शन कर रहे थे, खाप पंचायतें भी लगातार उनका समर्थन करते आए हैं। अब किस प्रकार देखते हैं इन मांगों को? भाई, एक बात तो स्पष्ट होगी, तमाम राजनीतिक दल एक हैं, एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। केजरीवाल को देखते कि कुछ अलग तरह से देखते थी जनता जब दिल्ली के अंदर आंदोलन किसान का होता 2020-21-22 में, क्योंकि इन्हें पानी की, पात की, टेंट की काफ़ी सुविधा मुहैया कराई, पब्लिसिटी करी, लोगों के दिलो दिमाग पर यह बात भी आएगी कि ये ठीक है किसानों के लिए और मोदी गलत है, ऐसी आएगी भावना, क्योंकि वहाँ प्रताड़ना केंद्र सरकार कर रही थी, इसलिए उसके खिलाफ आंदोलन था। एमएसपी की मांग भी उससे थी। आज भी एमएसपी की मांग केंद्र सरकार से है, राज्य सरकार से तो है नहीं। राज्य सरकार तो खरीद है, हरियाणा में भी खरीद है और पंजाब में भी खरीद है, आप मान के चाह जाते। लेकिन केजरीवाल सरकार ने, भगवत मान सरकार ने, आप सरकार ने क्या समस्या पड़ेगी कि जो ना जाता सांप अपने गल में गाड़ दिया। लड़ाई तो ऊपर की थी, दिल्ली की थी, घर बैठ दी बात, लड़ाई बेकार में बैठ दी। उससे क्या दिक्कत हो रही थी? रास्ते बंद कर रखे हैं, वो सरकार ने कर रखे हैं, केंद्र सरकार की हिदायत पर यहाँ सरकार ने कर रखे हैं, किसान ने कर रखे, किसान बराबर बैठे हैं। कोर्टों ने भी संज्ञान लिया, सारा कुछ है, कोर्टों ने भी किसानों को गलत नहीं ठहराया, एडवाइस तो दी लेकिन गलत नहीं ठहराया। तो क्या नौबत आ गई थी? तुम बुलाए के जिस तरह नार सिंह को मुगलों ने बुलाया था दिल्ली के अंदर समझौते के लिए, सेम उसी पैटर्न पर तुमने समझौते के लिए किसानों को बुलाया, हमारे नुमाइंदों को, और तुमने उनकी स्थान पर भी वापस नहीं जान दिया, रास्ते में उनको किडनैप कर दिया और तुमने अल्लाह बोल गया, उनको भीतर कर दिया, डिटेन कर दिया और वहाँ बुलडोजर चला दिया। कमी मानते हैं पंजाब सरकार की या केंद्र सरकार की? नहीं, केंद्र सरकार तो कमी में है, उसका तो कोई रोल इसमें पूरा है, लेकिन कहीं भगत मान ये समझ रहा है कि आप केंद्र सरकार का हेल्प करके ने और या सरकार कुछ लंबे समय तक चल जाएगा, नेगोशिएशन के उनकी सारी बात फॉलो कर लो और तुम्हारे को कुछ नहीं कह। दिल्ली सरकार के अंदर जो हाल ना आ रहा हाल नहीं हुआ, मैं हमसे नहीं समझते अपनी सरकार बचाने के लिए मोदी सरकार का उन्हें सपोर्ट किया है, हमसे मान के चलते हैं, तो ये गलत है। माजरा खाप पंचायतें इसी कार्य की बहुत निंदा करती भगवत मान की, और उसकी बिल्कुल स्पष्ट एक चेहरा सामने आ गया किसानों के। भगवत मान में, केंद्र सरकार में, केजरीवाल सरकार में, आप सरकार में, भाजपा सरकार में कोई भी अंतर नहीं है, वही कार्य प्रणाली सरकार चलाएंगी। जितनी घोर निंदा की जाए उतनी कम है। किसान की एमएसपी है, 20 मीटिंग होगी, 13 मीटिंग तो हुई थी दिल्ली के बॉर्डर पर, उसमें बैठे थे 2020-21-22 में, और 7 मीटिंग ई बोली 1.25 साल के अंदर। रिजल्ट क्या आया? बुलडोजर। इन्हें सारे हुए मार दो ना, फिर तो हमने किसान अच्छा भागदा तो हुए मार दो, ये तो हुए मर रहे बेचारे, भूखे मर रहे। क्या लगता है, आप मांगों का समर्थन करते थे जो किसानों की मांग थी, अब किसान दोबारा एकजुट होंगे उन मांगों को लेकर? देखो, हम एक अपील करना चाहेंगे, कुछ एक कम्युनिकेशन गैप है। हरियाणा किसान संगठन है और पंजाब का जो किसान संगठन है, दो प्रमुख जड़े वो लड़ रहे। कुछ किसान संगठन पंजाब के भी इस आंदोलन से अलग है। वो आज ये बात समझ ले कि वो भी नहीं बच पाएंगे जातियों से, वो भी लड़ेंगे कभी भविष्य में, ये साथ नहीं आएंगे। सरकार एक करके सबको रगड़ेगी। आज वक्त है हरियाणा किसान संगठन को
उत्तर प्रदेश के, उत्तराखंड के तमाम राज्य और राष्ट्र के किसान संगठन को पंजाब समेत एक प्लेटफार्म पर आके मत बुला के न, यदि आप सच्चे ईमानदार हैं, राजनीति को छोड़ के आप आंदोलन करो, जनता आपके साथ आज भी खड़ी हो जाएगी। लेकिन अकेले अकेले तुम लड़ोगे तो पिटोगे और किसान संगठन के अंदर बहुत ज़्यादा नुकसान कर दोगे। ये फिर अपील है कि भाई ये दूसरा राजनीति है ना, इन्हें छोड़ दो राजनीति में। तारा पेटा भरिया 1200, 1500, 16, 17, 2000 वोट तारिया के है, छोड़ दो इस बात में। तुम्हारे नुमाइंदे हो, किसान हो, किसान तहसील प्रधान हो, सारे लोग तारा सम्मान कर रहे हैं और तुम ईमानदार, जैसे दिल्ली के अंदर ईमानदार तो तुम बिहार संगठन बैठे थे, इसी तरह ईमानदार से आगे आओगे, जनता तारगेल आज भी है। अलग अलग जाओगे तारा विश्वास खत्म हो गया। विश्वास कायम करना तो एकता फ्रंट का तुमने आना पड़ेगा। प्रधान जी, जो रात को घटना हुई है शंभू बॉर्डर पर और खनौरी बॉर्डर पर, जो पंजाब सरकार की कार्रवाई हुई है, उसके बाद कहीं ना कहीं विपक्षी पार्टियां हैं केजरीवाल पर निशाना साध रहे हैं। जो पार्टी एक आंदोलन से बनी है वो वही उस आंदोलन को ख़त्म करना चाहती है, क्योंकि आम आदमी पार्टी भी एक आंदोलन से निकली हुई पार्टी है। अब किसानों के आंदोलन को वो खुद ख़त्म करना चाहती है। अरे ये तो ताज्जुब है, ये तो बहम निकल गया लोगों के कि आंदोलन, एजिटेटर, संघर्षशील आंदोलनकारी लोग दिल्ली में सरकार चला रहे, हरियाणा में भी उसी का एक हिस्सा, और जो आंदोलन कर रहे हैं उसको वो पीट रहे। नायब सैन तो बच गया, हरियाणा सरकार तो बच गई, भाई हमने कि कहा है नहीं, इसको कौन कह देगा भाई, ये तो सुरक्षा जोन में है। उसकी गोली उसने मरे और साहब को मैं क्यों गाड़ा। नायब सैनिक का जिक्र किया। किसान हरियाणा के जो किसान संगठन है SKM, जो संयुक्त किसान मोर्चा है, आज कुरुक्षेत्र में नायब सैनिक के निवास स्थान का घेराव भी करने जा रहे हैं। तो कितना असर दिखाई देता है, घेराव के बाद कुछ ना कुछ प्रभाव पड़ेगा सरकार पर? देखो घेराव कैसा होगा, कितने लोग आएंगे, ये तो समय की बात है, किसान संगठन देखना है, लेकिन अलग अलग होकर कोशिश नहीं पड़ेगा। और हम इसको क्लीन चिट को नहीं, नायब सैनिक को ये रोज कह रहे MSP जारी है, रवा की दूसरी बिकार दा करा हुआ 24 फसल खरीदार है, जूट की फसलें कौन होती, नारियल की नहीं होती, घनी चीज़ जो होती कौन नहीं। 24 का तो जब तुम खरीदो 24 फसलें, सरकार कम तो खरीदे नहीं, सब व्यापारी भी उसे फसल पर खरीद लिया। उस तो हमने तराज के MSP की कानून गारंटी देने क्या तराज भाई, आपने खरीदनी रेट पर खरीदनी, मान गया। जब कोई व्यापारी खरीदा है वो घाट का लाइसेंस उसने क्यों दे रखा है, कम खरीद सके। आप कानून गारंटी यही तो है, आप तो खरीदे रहो MSP जो दे रहे हो। कहा व्यापारी भी तो उसके ऊपर खरीदा या उसके नीचे ना खरीदा, अपराधी मामला दर्ज, या तो किसान मांग रहे। आपने इतराज की है या एतराज यूँ है कि तुम व्यापारियों मिले हुए हो, किसान की लूट तुम व्यापारियों कराना चाहते हो, और तुम कुछ 1% हरियाणा में, पंजाब में या सारे देश में 6 से 10% फसल खरीदे हैं, सारी खरीदे ना, सरसे में हुआ 30 बने, और ये खरीदेंगे 8 क्विंटल, बाकी कर दिया जाए किसान ने, कहाँ ले जाएगा, वो घर रखेगा। कौन सा तरीका है, एक तरफ को पैदावार बढ़ाओ, बढ़ा दी किसान ने, और खरीदो तो कौन तुम्हें वो करे बेचो होती। ये दुनिया दो मापदंड सरकार के, एक थैली के चट्टे बट्टे हैं, सैनी भी, केजरीवाल भी और मोदी भी, और मैं तो विपक्ष में लताड़ूंगा ये दुना। और गोबर का लोग जिक्र कर रहे हैं, को 50 ग्राम खुआ है, को 10 किलो का खा गया, ये इनके चर्चे हैं। ये लानत ऐसे विधायकों के, इनको बर्खास्त करना चाहिए, इसे मंत्री को कोई जरूरत नहीं है, ये हमारा सबका नुमाइंदे हैं, ऐसे बकवास खाते हमने थोड़ी देते चाहिए। मुद्दे पर क्यों नहीं बोलते, किसान पर क्यों नहीं बोलते, ये बोलो ना किसान पर। आज किसान दुर्गति हो रही है, आज किसान मरा मारा फिरला रहा है। नरवाने के अंदर 1.5 साल 2 साल धरने ने, पालुआ में विश्वास 1.5 साल धरने ने, और कई जगह धरने चल रहे हैं, और बॉर्डर पर बैठे पंजाब के लोग 1.25 साल से बैठे, इनके सिक्की डाल दी के ये क्यों नहीं बोल रहे हैं। एक नहीं बोल रहा, एक भी बोलना कौन है, ईडी खड़ी बाहर, ईडी आ जाएगी। आपको नहीं लगता जो किसानों में ये राजनीति हुई है, पहले का जो आंदोलन था उसमें सभी किसान संगठन एक थे, अब की बार ज़्यादा फूट देखने को मिली, बहुत ज़्यादा देखने मिली। और मैं तो जो राजनीति की जो मर्ची टिकटार्थी थे या टिकट के इच्छुक थे, इनने लाइक पुलिंग करके ने और जो ना किसान को बदनाम कराया, मैं तो उनने भी बधा नहीं मानता, उन तभी हाथ जोड़े विनती करा, 5-6 जो गलती होगी उस तरह सबक देकर ना किसान नेता बन जाओ, सारे लोग तारे गए हैं, आंदोलन कर लो, किसान ने बचा दो। हम तो माजरा खाप की ओर से यही विनती करेंगे। और खाप पंचायत तो भाई कि समर्थन किया करें, विवाद ने मटिया करें, हम तो ये आगे जाओगे, इनके पीछे हो जाएंगे, आगे तो नहीं जाना है। किसान क्यों, हम किसान हैं, खाप
का मतलब ही किसान है। और 36 जात में किसान को एक जात में किसान नहीं, सारे किसान हम तो दुखी हाँ। मारे नेता आगे जाओगे खा पंचायत के गेल हो देंगी, खा अपना तो को 20 गाँव में कि 50 गाँव में आंदोलन कर नहीं सकते। आंदोलन करने पड़ेंगे संगठना, और संगठन ईमानदार आंदोलन करे खा पास भी के गेल आगे भी के गेल हो देंगी। जी, ये थे हमारे साथ माजरा खाप के प्रेस प्रवक्ता समुंदर फोर। कल जो खनौरी और शंभू बॉर्डर पर पंजाब सरकार के द्वारा किसानों पर कार्रवाई की गई है, उनको हटाने का काम पंजाब पुलिस के द्वारा किया गया है। उसके बाद हरियाणा की बात करें और या पूरे प्रदेश भर की अनेकों संगठन हैं, खाप पंचायतें हैं, इस कार्रवाई की कहीं ना कहीं कड़ी निंदा कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर देखने को मिल रहा है, केजरीवाल पर भी कहीं ना कहीं लोग कटाक्ष साध रहे हैं कि जो पार्टी आंदोलन से बनी है वही आंदोलन को ख़त्म करना चाहती है। अब देखने वाली बात है कि किसानों के ऊपर जो ये कार्रवाई हुई है उसके बाद किसान दोबारा आंदोलन करने के लिए घर से निकलते हैं या नहीं, आगे क्या कुछ होने वाला है। बने रहे हमारे साथ। जींद से पंजाब केसरी के लिए मैं मनदीप पिलानिया। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।